कि कराची में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 22.65% रिकॉर्ड की गई है। कराची में 24 घंटे के दौरान 234 नए केसेस सामने आ गए। रवामा कोरोना से सिंध में 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 22.65% रिकॉर्ड। कराची में 24 घंटे के दौरान 234 नए केसेस सामने आ गए हैं। रवामा कोरोना से सिंध में 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे एहसन चांडियों से। एहसन, बताएगा रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। कराची में 24 घंटों में दौरान 234 नए केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 22% से जायद हो चुकी है। उसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में 1033 टेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 0.32% रिपोर्ट हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ एक केस हैदराबाद में रिपोर्ट हुआ है। उसके अलावा हैदराबाद में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 315 टेस्ट किए गए। उसके अलावा बात की जाए रवामा कोरोना में से सिंध में 3 अफराद जान की बाजी अब तक हार चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने अपडेट किया। मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सारिफीन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के बाद नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। ताहम तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। एलपीजी की कीमत 200 रुपये से बढ़कर 210 रुपये फ़ी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये इजाफा 2475 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 455 रुपये इजाफा 9532 रुपये में फ़रोख्त। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी बताइएगा, इस इजाफे की वजह क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है और एलपीजी जो है इसमें ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट होती है। तो इंपोर्टेड आइटम जितने भी हैं उस पर अगर करेंसी के हवाले से देखा जाए तो उसकी डिवैल्यूएशन हुई है। साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से बिला जवाब जो है इसमें इजाफा किया गया है, जबकि इस वक्त कोई सूरत बनती नहीं है क्योंकि नया टैक्स भी कोई भी नहीं लगा। तो सूरत भारत ये है कि अब किसी भी चीज़ को अगर कसूरवार कहा जाए तो लेकिन इससे जो शिकार होंगे वो आवाम ही होंगे, क्योंकि आवाम के कई इलाकों में खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज में एलपीजी इस्तेमाल होती है और एलपीजी की कीमत में इजाफे से आइंदा आने वाले दिनों में इन इलाकों में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। आइंदा आने वाले दिनों में अशिया खुर्दनोश में इजाफे का भी खदशा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन रोकने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, मज़ीद तफसीलात बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के रूबरू तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सदीक और बैरिस्टर अली जफर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुनहरिफ अराकीन को डीसीट करने के बाद इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी न करने का फैसला किया है, जो कि आइन और कानून के वाज़ेह खिलाफ है। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। तो अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को 5 मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फौरी नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। खबर है लिया से, साबिक वज़ीर आला के 4 भाइयों की एंटी करप्शन कोर्ट से जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट का मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला समेत 4 भाइयों के खिलाफ एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज किया गया है। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। साबिक वज़ीर आला के 4 भाइयों की एंटी करप्शन कोर्ट से जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट का मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है।
सिंध बल्दियाती इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 6,277 सीटों में से 2,455 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 2,288 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। GDA का 65 सीटों के साथ दूसरा नंबर है। JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 40 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। PTI की 13 सीटें। सिंध बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक की तफसीलात के मुताबिक 6,277 सीटों में से 2,455 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी 2,288 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है। GDA का 65 सीटों के साथ दूसरा नंबर। JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। 40 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 सीटें हैं। सिंध बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 2,228 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है। बिलावल भुट्टो की सिंध बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले जियाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सिंध के 14 अजला में जियाले उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम का तीर पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, सिंध के अवाम ने वोट देकर अपनी तरक्की और खुशहाली पर मोहर लगाई है। बल्दियाती इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी आम इंतखाबात में कामयाबी का नविश्ता दीवार है। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी इब्तदाई कदम है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो की सिंध बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले जियाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उन्होंने कहा, सिंध के 14 अजला में जियाले उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम का तीर पर एतमाद है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, मगर इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। सिंध की तरह पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में बदनज़मी हुई तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी और इसके जिम्मेदार इत्तेहादी हुकूमत होंगे। आलमी साजिश से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद का शिकार किया गया है। इससे इमरान खान की सियासत बड़ी है, कम नहीं हुई। 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आ गई डामाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की 20 सीटों पे गैर जिम्मेदारी और मुतलका अदारों ने सही तौर पर जिम्मेदारी न निभाई तो इसकी जिम्मेदार भी ये 12 रुकनी या 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद है। PTI वोटर लिस्टों में तब्दीलियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। उमर अयूब का कहना है कि PTI को बहुत सी शिकायत मिली। कारकुनों ने बताया कि उनके वोट दूर दराज इलाकों में रजिस्टर कर दिए गए हैं। बाज ने यहाँ तक कहा है कि वो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें वोटर लिस्टों में मुर्दा जाहिर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तदा है कि वो इस मामले पर नजरसानी करें। तहाशा कंप्लेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारे वोटर से, हमारे बाकी साथियों से आई हैं कि ब्लॉक कोड जो हैं वो इलेक्टोरल लिस्टों में, वोटर्स लिस्टों में वो किसी के इजाज़त के बगैर वो चेंज हुई हैं। दूसरी चीज़, आपके वोटर्स लिस्टों में 2018 में जहाँ पे लोगों ने अपने टेम्पररी एड्रेस पे वोट दिया था वो उनकी इजाज़त के बगैर वो चेंज हुआ है। लोगों ने इलेक्शन कमीशन में चेक कराया, उनके दूर दराज इलाकों में उनके वोट चले गए थे और परमानेंट और आपके टेम्पररी एड्रेस पे उनकी इजाज़त के बगैर ये चेंजेस आई हैं। और तीसरी चीज़ ये बड़ी अहम है कि कई हमारे पास ऐसे प्रूफ और शवाहिद आए हैं, लोगों ने खुद कहा है कि वो जिंदा है पर उनको मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। हमारी यही इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि इस पर नज़रसानी करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स बस सर्विस इब्तिदा में कराची और लाड़काना में चलाई जाएंगी। पूरे सिंध में बसें चलाई जाएंगी। बस का कम से कम किराया 25 रुपये है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बस सर्विस स्टार्ट में कराची और लाड़काना है। उसके बाद जो हमने अभी प्लान्स कर रहे हैं, सिंध के हर छोटे बड़े ज़िले में हम बस सर्विस चलाएंगे। मिनिमम 25 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये। ट्रांसपोर्टर हजरात जो ऑलरेडी पुरानी बसें चला रहे हैं, हमने उनको भी ऑप्शन दिया है, आप लोग भी इस बिज़नेस में आएँ, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट आपको भी कोई ना कोई, हम आपको पैकेज देते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आप पुरानी बसें रोडों से हटा दें और ये नई बसें जो है वो चलाएँ। रहनुमा जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना है, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन के निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, जिसके बाइस
मर्जी के नताइज हासिल किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 14 साल बाद कराची के लिए सिर्फ 130 बसेस लाई गई हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए है, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सवालिया निशान है कि वो इसी तरह से इंतखाबी अमल को जारी रखना चाहते हैं। 24 जुलाई को दूसरा मरहला कराची हैदराबाद डिवीज़न में होगा। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और उनसे कहें कि हमें वोटर लिस्ट चाहिए, तो जो उसकी हार्ड कॉपी है वो भी हर जगह फराहम नहीं की जा रही। कानून की खिलाफ वर्जी खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन सिंध कर रहा है। कराची के लिए बसें ला रहे हैं। 14 साल में पहली मरतबा इन्होंने ऐलान किया कि हम 240 बसें लेकर आ रहे हैं, और कराची के लिए तो सिर्फ 130 बसें हैं। तो 130 बसों के भी 7 रूट पे चलाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने 40,000 से कम आमदनी को 2,000 रुपए की खतीर रकम से नवाजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का आई वोटिंग के जरिए हक राय दही का इख्तियार खत्म करने की नई कानून साजी के खिलाफ PTI रहनुमा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकती। आइन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है, ताहम तरीक़ाकार अदालत तय नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कोरोना की मुमकिना छठी लहर। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 382 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.85 रिकॉर्ड की गई। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस में दोबारा इजाफे का खतरा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डोमेस्टिक परवाज़ों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कोरोना से मुतल्लिक दीगर गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। तमाम एयरलाइंस को नए हुक्मनामे पर फौरी तौर पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 44 साला शहीद सूबेदार मुनीर हुसैन का ताल्लुक पारा चनार, जबकि 38 साला हवालदार बाबू खान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और असलहा भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।